सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जुबानी हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी पर। 2014 में बीजेपी ने जुमला दिया था, ऐसा बोला है अखिलेश यादव ने। सपा सुप्रीमो ने कसा है तंज कि बीजेपी ने 2014 में जुमला फेंका था और 2014 में गारंटी की घंटी आई है। जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी, अखिलेश यादव ने कहा है और कटाक्ष किया है भारतीय जनता पार्टी पर। 2014 में आया था जुमला, 2024 में आई है गारंटी। सस्ता था। 2014 में जुमला आया था, तो 2014 में जुमला आया और 2024 में घंटी आई आपकी गारंटी और घंटी। तो जुमले से बड़ा कोई मामला है ये। जब जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी? तो गारंटी तो 2 करोड़ नौकरी की थी, गारंटी किसानों की आय की थी, गारंटी एमएसपी की थी, गारंटी सस्ती बिजली की थी, गारंटी हमारे खाने पीने के सामान की थी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं, 2014 में बताइए सबसे सस्ती चीज नमक थी और नमक की आज कीमत क्या है? तो जो 14 में नमक सस्ता था, आज बताओ कितना हो गया महंगा। सरसों की क्या कीमत थी, बाजार में क्या है और क्या सरकार दे पा रही है? आलू का किसान बर्बाद हो गया, गेहूं का बर्बाद हो रहा है, जबकि रेट दे सकते हैं। धान बर्बाद हो गया, कोई सुविधा नहीं किसानों। और इसी खबर पर मनीष गर्ग भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी नमस्कार। मनीष जी, सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, उन्होंने तंज कसा है बीजेपी पर कि 2014 में जुमला आया था और इस बार 2024 में गारंटी की घंटी आई है। जुमला पूरा नहीं हुआ तो गारंटी कैसे पूरी होगी, ये तंज कसा है अखिलेश यादव ने। तंज कसा है, मैंने भी देखा है, सुना है, तंज कसा है, पर मुझको तो सुनकर हंसी आ रही है भाई साहब। मतलब ये लोग क्या हवाई बातें करते हैं, किस तरह की हवाई बातें करते हैं, इसके सिर न पैर कोई बात नहीं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आम जनता जाकर पूछिए कि क्या हुआ है इन 10 सालों में। इन 10 सालों में क्या हुआ है, पूछिए आप जनता के बीच जाकर। आप केवल उनके जुमले तो मत जाइए भाई साहब। आप भी देखो, एक अच्छे चैनल पे है, आप भी जनता के बीच रहते हैं, जनता के बीच जाके बात कीजिए। आप जनता बताएगी जनता के लिए क्या हुआ है। मैं तो एक बहुत छोटे से चरथाल विधानसभा के चरथाल कस्बे से बिलोंग करता हूँ। हमारे यहाँ 1700 मकान बने हैं, 1700 आवास, और प्रति आवास वाले व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिले हैं। 2.5 लाख। वो व्यक्ति जो अपने मकान की 2 कड़ी भी नहीं बदल सकता था, उस व्यक्ति को 2.5 लाख रुपए मिले आवास बनाने के लिए। उस गरीब, आज भी मैं गया था सब जगह घूमने के लिए जी। बहुत लोग जो है आंखों में उनके पानी आ गए बताते बताते। उन लोगों का कहना यह है कि अगर मोदी की सरकार ना आती तो हमारा क्या होता। जी अच्छा, मनीष गर्ग जी, आप फोन लाइन पर बने रहिए। वीरेंद्र शुक्ला जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता जुड़ गए हैं। वीरेंद्र शुक्ला जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वीरेंद्र शुक्ला जी, दूसरे फोन लाइन पर हमारे साथ मनीष गर्ग जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। एक बयान आया है आप लोगों के जो समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जी का, जिसमें उन्होंने कहा है कि 2014 में जुमला आया था और 2024 में गारंटी की घंटी आई है। तो ना जुमला पूरा हुआ ना गारंटी पूरी होगी, क्या स्टैंड है आपका? नेता ने जो कहा है वो जमीन के हकीकत की बात कही है उन्होंने। और आज आप देख रहे हैं कि गारंटी इस बात की है कि इस देश का पैसा अडानी ले जाएंगे, इस देश का पैसा यह नीरव मोदी ले जाएंगे, इस देश का पैसा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी ले जाएगी, इस बात की गारंटी है। और जो हमारे विद्वान साथी ये बता रहे थे कि आवास बन गया, ये एक सतत प्रक्रिया है। पहले भी इंदिरा आवास बनते थे, हम लोगों ने लोहिया आवास दिए हैं। जब समाजवादी सरकार थी हमने लोहिया आवास देने का काम किया, और ये गाँवों में एक चलता रहता है। तो ये कोई ये कहे कि कल जो है ये था, एक वृक्ष लगाया जाता है तो वो पहले ही छांव नहीं देने लगता, जब वो वृक्ष बढ़ जाता है तब वो छांव देता। आज हमने एक विकसित भारत की जब सरकार इनको मिली और तब इन्होंने है जो कुछ भी आज निर्माण हो रहा है, ये देन पीछे से जिन राजनीतिक पार्टियों ने इस देश के लिए संघर्ष किया
जी। उनकी देन रही है कि आज ये वृक्ष बड़ा होकर यह लेकिन पूरे शुक्ला जी जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, वो चाहे किसी भी राज्य के हों, उनका यही कहना है कि फलदायी वृक्ष तो तमाम सरकारों में रहा, लेकिन जब हमारी सरकार आई तो फल का अंबार लग गया, यानी कि चौगुनी रफ्तार से काम हुआ। नहीं, चौगुनी जब हमने संसाधन दे दिए आपको तो आप चौगुनी रफ्तार से, आज हमने टेक्नोलॉजी दी तो HN न्यूज चैनल जो है हमारा फोनो करा रहा है। जी। जब ये टेक्नोलॉजी नहीं थी है तो हम लोग घर में बैठ के आपस में केवल एक दूसरे से चौपाल में संवाद होता था, लेकिन आज हम अगर यह इस चैनल और टीवी के माध्यम से, दूरसंचार के माध्यम से हम जो है दुनिया को दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारी देन है टेक्नोलॉजी कि हमने यह धीरे 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 इस हिंदुस्तान को बनाने में जिन लोगों ने काम किया, वो लोग इस हिंदुस्तान को बनाने की बात नहीं कर सकते हैं जिन्होंने उस समय भी अंग्रेजों की चाटुकारिता की थी और आज भी उन लोगों की ठीक है, जवाब ले लेते कर रहे हैं हैं। ठीक है शुक्ला जी, जवाब ले लेते हैं। मनीष गर्ग जी। जी भाई साहब। मनीष गर्ग जी, देखिए वीरेंद्र शुक्ला जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनका कहना है कि विकास की आधारशिला जो है हम ही लोग ने रखी थी और उस आधार पर आप लोग विकास कर रहे हैं, और विकास एक सतत प्रक्रिया है, कोई भी सरकार रहती तो विकास होता ही होता है। मैं देखो भाई साहब जो कह रहे हैं, मैं भाई साहब की बात का सम्मान रखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है जी। जो कह रहे हैं कुछ ना कुछ हो सकता है उसमें सच्चाई भी तो, लेकिन भाई साहब जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये पब्लिक सब जानती है। अगर ये तो फिर आप 75 सालों का रोना क्यों आपकी पार्टी रोती है? 75 साल में भी पब्लिक सब जानती थी, वही पब्लिक 75 साल उस सरकार को चलाती आई है देश को। आज वो आज हमारे तो पब्लिक तो सब जानती है और पब्लिक आगे भी जानेगी कि किस तरीके का ये झूठ परोसा जा रहा, उस झूठ से है पब्लिक जो है अब निजात दिलाने के लिए तैयार हो गई है। पब्लिक जिस बहकावे में आ गई थी अब उस बहकावे में नहीं रहेगी। उसको मालूम पड़ गया कि बगैर नींव के, बगैर दीवारों के छत नहीं डाली जा सकती। जो लोग सपना दिखा रहे हैं कि आज पूरी जगह से छतें ही पड़ रही हैं। बीच में नहीं बोला तो थोड़ा सा मुझको मैंने आपकी बात एक बात ध्यान से सुनी है, मैंने आपकी एक एक बात ध्यान से सुनी है, मैं आपके बीच में नहीं बोला बिल्कुल भी है। आप मेरी ध्यान से सुनिए, फिर बताइए कुछ। आप तो बीच में, आपका असल में काम क्या है? शोर मचाना है, करना कुछ नहीं है। शोर मचाना है, करना कुछ नहीं है। चलिए मनीष जी बोलिए मनीष जी। भाई साहब अभी इन्होंने कहा, हमने भी आवाज दी है। भाई साहब जिस क्षेत्र से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं अपने क्षेत्र की बताऊंगा ना बात। मैं चरथाल विधानसभा के चरथाल क्षेत्र से बोल रहा हूँ, चरथाल नगर से बोल रहा हूँ। अगर किसी सरकार ने एक मकान भी चरथाल नगर में शहरी उन्नयन बनवाया हो, एक सिंगल, एक व्यक्ति के सिर पे भी अगर छत दी हो, एक व्यक्ति के सिर पे, आप कोई भी रिकॉर्ड मुझे आप बताइए ना, ये आप अपने संसाधनों से रिकॉर्ड निकलवाए, अभी बताए कि हमारी योजना में चरथावल में एक मकान हमने उसका बनवाया है, एक सिंगल। और मैं 1700 मकान की सूची आपके सामने पेश करने को तैयार हूँ। अब भाई साहब झूठ के अंदर ताकत नहीं होती, झूठ एक कदम चलता है, सच 100 कदम चलता है। अब झूठ कब तक बोलेंगे? झूठ किस जनता झूठ बोलेंगे? जनता सब समझदार है। चलिए वीरेंद्र शुक्ला जी, तो सुनो 303 का सफर जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो अपने वादों के ऊपर ही किया है, जुमलों के ऊपर नहीं किया। कौन सा वादा है जो नहीं पूरा नहीं किया, बताइए। यानी मनीष जी, जैसा प्रधानमंत्री मनीष जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी कि गारंटी पूरे होने की गारंटी, आप लोग मानते हैं यही सबसे बड़ी गारंटी है? आज भी सब लोग जो है प्रदेश की जो शासन है उस शासन की व्यवस्था के बारे में सब लोग, विपक्ष भी, अगर विपक्ष से बिना माइक और बिना वीडियो बिना चैनल के आप बात करोगे तो वो यही कहेगा कि ऐसा सुधारना हमने नहीं देखा। लेकिन वो है ना, जब हम जिस पार्टी के नेता है, अभी इन्होंने कहा था कि हमारे नेता ने कहा है, इन्होंने अपनी बात शुरू करने से पहले कि नेता ने कहा है हमारे नेता। तो ठीक मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र शुक्ला जी, आपने भी समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।